सर अगर हर चीज़ का हल नफ़रत है तो आप इंडिया से तिजारत भी ना करें। नफ़रत हल नहीं होता किसी चीज़ का, मोहब्बत हल होता है हर चीज़ का। इंडिया से हमें इतने मसाइल हैं तो हमारे बड़े बड़े ओहदेदार हुक्मरान फिर इंडिया से जाके मिलते क्यों हैं? उन्होंने कहा ये पाकिस्तान इंडिया पाकिस्तान खेलने नहीं जाएगा। हम अपने आप को खुद इस काबिल करें कि हमें लोगों की तरफ देखने का मौका ही ना मिले। और मीडिया पे सर कौन सा सच दिखाया जाता है? सर एक बंदा जिसके पास दवाई लेने के पैसे नहीं होते 4-5 सालों में उस बंदे के पास अरबों रुपया कैसे आ जाता है? वो टिकटॉक पे यकीन माने 2 ठुमके लगाता है बंदा और ऐसा हिट होता है कि मैं कहता हूँ क्या बात है सर। मतलब ठुमकों की वैल्यू रह गई है, इंसान की कोई कदर नहीं रह गई है। इससे हम इनकार भी नहीं कर सकते कि वो जो हमारे मुखालफिन है उसे सपोर्ट करते हैं, प्रमोट करते हैं। हमें भी अपना सही वारिस चुनना चाहिए। सर एक न्यूज़ बहुत वायरल है इंटरनेशनल मीडिया में कि इंडियन मार्कोस यानी इंडियन नेवी ने पाकिस्तान के 19 फिशरमैन जिन्हें आप मछेरा कहते हैं उन्हें सोमालिया के डाकुओं से बचाया। लेकिन हम आम तौर पर मीडिया को देखते हैं तो हमें तो ऐसा लगता है कि तमाम मसाइल का हल ही इंडिया से नफरत करना है। आप क्या समझते हैं कि इस खबर को पाकिस्तान के मीडिया में प्रोपागेट नहीं करना चाहिए था? सर अगर हर चीज़ का हल नफ़रत है तो आप इंडिया से तिजारत भी ना करें, अपनी चीज़ें भी ना बाहर इंपोर्ट करें, एक्सपोर्ट इंपोर्ट ना बंद कर दें आप। सर नफ़रत हल नहीं होता किसी चीज़ का, मोहब्बत हल होता है हर चीज़ का। इंडिया से हमें इतने मसाइल हैं तो हमारे बड़े बड़े ओहदेदार हुक्मरान फिर इंडिया से जाके मिलते क्यों हैं? ठीक है ना, क्रिकेट के मैदान से लेके हर चीज़ तक ठीक है। कुछ बातें इंडिया की मतलब जो आप ये देखें जैसे स्पोर्ट्स में वो जे शंकर साहब हैं या तो नहीं जे शायर ऐसा कोई नाम है उनका, बीसीसीआई के चेयरमैन थे। हाँ जी जे उन्होंने कहा ये पाकिस्तान इंडिया पाकिस्तान खेलने नहीं जाएगा। हर चीज़ को ना एक लेवल पे रखा जाता है। शाह मेरा ख्याल है शाह शायद नाम है उनका। सियासत को सियासत की जगह पे रखें, स्पोर्ट्स को स्पोर्ट्स की जगह पे रखें, लेकिन जो चीज़ें अच्छी होती हैं ना वो सीखनी चाहिए। सरकार की हदीस पाक है, इल्म मोमिन की गुमशुदा मिरास है, वो जहाँ से उसे मिले वो उसे पा लेता है। सिर्फ मुसलमान से नहीं कहा मिले, जहाँ से उसे मिले वहाँ से उसे पा लेता है। इल्म मोमिन की गुमशुदा मिरास है। अब इसी चीज़ को अगर पॉजिटिव चीज़ें देखी जाएं तो पॉजिटिव चीज़ आप कोई भी कर रहा है, पॉजिटिव काम, पॉजिटिव बात, कोई भी शख्स, कोई भी बंदा, वो किसी भी मज़हब का, किसी भी मसलक का है, अगर वो अच्छी बात कर रहा है, वो अच्छा काम कर रहा है, उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। ना कि अगर वो अच्छा काम कर रहा है तो हम अपने ज़हन में ये बिठा लें कि हम उसे हसद करें, हम उसे जलें या हम उस चीज़ का कोई नेगेटिव पहलू निकाल लें। हम खुद अपने आप को इस काबिल क्यों नहीं करते? हम अपने आप को खुद इस काबिल करें कि हमें लोगों की तरफ देखने का मौका ही ना मिले। हम खुद अपने आप को इस तरक्की की तरफ लेकर आएँ। और रही बात कि हम अपने उन्होंने बचाया है मछेरों को, या हम इस चीज़ को, या हमें ये लगता है कि हर चीज़ का हल या हर चीज़ का जो नेगेटिव पहलू है वो इंडिया से निकलता है, तो ये हर बंदे की हर अपनी अपनी सोच है। ठीक है ना। और मीडिया पे सर कौन सा सच दिखाया जाता है? आधा सच, आधा भी क्या सर, मैं कहता हूँ किसी को बुरी लगती हो मेरी बात लगे, किसी को अच्छी लगती है तो लगे, सर 99% सब झूठ होता है, सब लिफाफी चक्कर हैं सर। आपको मैं पैसे दे के जो मर्जी बात, सर अगर मैं आपको बुलाऊँगा कि जी आप मेरे पास आएँ, मैं आपको पैसे दे रहा हूँ तो आपको लगता है कि मैं वो बताऊँगा आपको जो आप सुनना चाह रहे हैं मुझसे? सर मैं वो कहूँगा जो मैं कहना चाह रहा हूँ आपसे, क्योंकि मैंने आपको पैसे पे किए हैं। और सर एक बंदा जिसके पास दवाई लेने के पैसे नहीं होते 4-5 सालों में उस बंदे के पास अरबों रुपया कैसे आ जाता है बॉस? हलाल से तो नहीं आता। हम भी हलाल कमा रहे हैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। हो सकता है बीच में कुछ जाने जाने में कोई हराम की शिक भी आ गई हो। मैं नहीं कहता कि हम दूध के धुले में हैं, हम तो नहीं आइंदा सर 1-1.5 मरले का प्लाट भी ले सके। ऐसा कैसे पॉसिबल है कि एक बंदा सर 5 साल पहले मीटर रीडर होता है, उसके बाद 500 अरब की प्रॉपर्टी आ जाती है, करोड़ों रुपया, गाड़ियाँ, लग्जरी, बैंक बैलेंस, हर लाइफ स्टाइल चेंज हो जाता है उनका। सर ऐसा नहीं हो सकता। वो रास्ता सर जो आपको दिनों में आपको ऊपर ले जाए ना, वो रास्ता आसानी का तो नहीं हो सकता। ये बात तो 100% है। हम लोग मेहनत से गाफिल हो गए, आसानियाँ ढूंढने लग गए हैं। और टिकटॉक पर यकीन माने 2 ठुमके लगाता है बंदा और ऐसा हिट होता है कि मैं कहता हूँ क्या बात है सर। मतलब ठुमकों की वैल्यू रह गई है, इंसान की कोई कदर नहीं रह गई है। और सर हम लोग नाच गाना और ये चीज़ें ठीक है, ये इंटरटेनमेंट के लिए चीज़ें सही हैं, लेकिन आप ज़िंदगी गुजारने के लिए नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। कल एक हमें न्यूज़ सामने हमारी नज़रों के सामने से गुजरी कि इंडियन नेवी मार्कोस यानी जो इंडिया की नेवी है, पानी की आर्मी, उसने पाकिस्तान के 19 फिशरमैन को सेव किया, सोमालिया के डाकुओं से बचाया।
लेकिन इस न्यूज़ को मीडिया पे जिस तरह प्रोपोगेट करना चाहिए था उस तरह प्रोपोगेट नहीं किया गया। अब क्या समझते हैं इसकी वजह क्या है, इस खिंचाव की वजह क्या? हम अक्सर बात कहते हैं ना कि इंडिया अफगानिस्तान की मदद इस वजह से कर रहा है क्योंकि वो पाकिस्तान को आइसोलेट करना चाहता है। इंडिया ईरान से इस वजह से ताल्लुकात बेहतर करना चाहता है क्योंकि उसके पाकिस्तान से दुश्मनी है। इंडिया की चाइना से ख़राब इस वजह से है क्योंकि चाइना की पाकिस्तान से ठीक है। तो आप क्या समझते हैं कि अगर कोई अच्छा एक्ट होता है तो उसे गुडविल जेस्चर के तौर पर हमें खुश आमदीद नहीं कहना चाहिए? बिल्कुल कहना चाहिए, पर यह है कि इससे हम इनकार भी नहीं कर सकते कि वो जो हमारे मुखालफिन है उसे सपोर्ट करते हैं, प्रमोट करते हैं, इससे भी हम इनकार नहीं कर सकते, मुंह नहीं फेर सकते। सही जी बिल्कुल। लेकिन सर मामला ऐसा है कि अप्रिशिएट करना चाहिए वो जो कर रहे हैं, जो जितने फॉरवर्ड वो जा रहे हैं आजकल, तो उनको बिल्कुल अप्रिशिएट करना चाहिए। सही। तो सर आप देखें ना कि हम लोग 1999 में इंडिया के जो रिजर्व थे वो लेस देन $1 बिलियन थे। आज इंडिया दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी है और पाकिस्तान हमेशा से डिफ़ॉल्ट होने के दहाने पे रहा है क्योंकि हकीकत ये है कि हमने हमेशा से एड बेस इकोनॉमी चलाई है। तो आप नहीं समझते कि सिर्फ और सिर्फ जिम्मा दूसरे ममालिक पे डाल देना या ये कहना कि इनकी लॉबिंग की वजह से पाकिस्तान खसारे में है, ये जहालत नहीं है तो और क्या? जी बिल्कुल, ये तो है। ये मैंने पहले भी आपसे डिस्कस की कि कुछ ऐसे है कि जो उन्होंने किया है उन्हें अप्रिशिएट कर लेना चाहिए, पर बस क्या कह सकते हैं, अभी उन्हें वारिस मिल गए जो हम उनसे अलग हुए और उसके बाद उन्हें थोड़ी बहुत ही स्टेबल हुए, ट्रैक पे आए। हम अभी तक नहीं आ सके, वो हमारी बदकिस्मती है, मगर हमें भी अपना सही वारिस चुनना चाहिए। सही। सर आप समझते हैं कि 2024 में जो इलेक्शन होने जा रहा है वही सेम स्लोगन, ओल्ड स्क्रिप्ट विद ओल्ड फेसेस, क्या ये कामयाब हो सकेगा मामला? मेरे ख्याल से तो नहीं, जो हालात चल रहे हैं मेरे ख्याल से तो नहीं होगा। तो आप इस इलेक्शन को पाकिस्तान की सियासी तारीख में किस तरह देखते हैं? जैसे हुआ है वैसे। आप जैसे पुराने गुज़िश्ता तमाम इलेक्शन मुबैना तौर पे जाली रिग्ड थे, ये भी इलेक्शन मुबैना तौर पे जाली और फिक्स होने जा रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही होगा। मेरा जस्ट ओपिनियन है, मैं ये नहीं कह सकता कि भाई मैं मुबैना तौर पे, हाँ मैं जो बोल रहा हूँ मैं जो बोल रहा हूँ, हाँ मैं जो बोल रहा हूँ वो 100% दुरुस्त है, ऐसा नहीं है। बस मेरा ओपिनियन है कि भाई ये ऐसा नहीं है, बिल्कुल दुरुस्त नहीं होगा। जैसे हुए वही किस्से हो गए, बस हाँ हो सकता है उसका फेस ज़रा चेंज हो, बाकी हाँ। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त।